नमस्कार दोस्तों, टॉपिक जीके में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1, जिसमें हम लेकर आए हैं टॉप 40 वन लाइनर जीके के ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी रेलवे, एसएससी, बैंक जैसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज का टॉपिक जीके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 1 में अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा। सही जवाब अनुच्छेद 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी नए राज्य का निर्माण, राज्य का क्षेत्र घटाने बढ़ाने के साथ नाम भी परिवर्तन कर सकती है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी नए राज्य का निर्माण, राज्य का क्षेत्र घटाने बढ़ाने के साथ नाम भी परिवर्तन कर सकती है। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 9 में उल्लेखित है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 9। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 12 से 35 के अनुसार नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यहाँ मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। तो कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में? तो संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। सही जवाब अनुच्छेद 12। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुच्छेद के तहत सभी को विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 14 के तहत सभी को विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है, यानी कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है अनुच्छेद 14 के अनुसार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अनुच्छेद सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का अधिकार प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 16 के अनुसार आरक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर इसे दंडनीय माना गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर इसे दंडनीय माना गया है। तो सही जवाब अनुच्छेद 17। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1955 में यह पारित किया गया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 18 के द्वारा अनुच्छेद 18 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19 के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सही जवाब अनुच्छेद 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंड दिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंड दिया जा सकता है। सही जवाब अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। सही जवाब अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है। सही जवाब अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जा सकता। तो सही जवाब क्या हो गया? सही जवाब अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 28 में उल्लेखित है कि राज्य द्वारा राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका सही जवाब अनुच्छेद 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सही जवाब होगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। सही जवाब अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, किस अनुच्छेद में सभी को समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो इसका प्रावधान किया गया है? विधिक सहायता का मतलब कानूनी सहायता। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 39 क में। अनुच्छेद 39 क में सभी को समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो इसका प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 39 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 होगा इसका उत्तर, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राज्य बालकों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 45 के तहत राज्य बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का
प्रबंध करता है अनुच्छेद 45 के तहत। अगला क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27, 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51 अ। तो अनुच्छेद 51 अ के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 अ के द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है संविधान में। यहाँ यह भी जान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। मौलिक कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सही जवाब अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? यहाँ उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है पूछ रहा है। यहाँ सही जवाब होगा अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान है। अनुच्छेद 72, याद रखिए अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? इसका सही जवाब अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सरकारी कार्यों की जानकारी देता है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 78 जो है, प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को सरकारी कार्यों की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संसद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। भारतीय संसद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों की व्यवस्था की गई है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों की व्यवस्था की गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में, संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 105 में, संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की बात हो रही है, और ये संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाते हैं? ये संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39,
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 110। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? इसका सही जवाब होगा संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।